नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं मैं। जैसा कि मैंने कमिट किया था आपको कि भाई अपने जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है CLT उसका पार्ट 3 में कल लेकर आऊंगा, लेकिन बीच में कुछ जो आपका संस्कृत डिपार्टमेंट एजुकेशन है आपका, उसका एक पेपर लगा हुआ है इंग्लिश का, तो उन बच्चों की डिमांड थी तो मैंने कुछ एक या दो पार्ट उनके भी बीच में डाले हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने कमिटमेंट करने के बाद में उसे भुला दिया हो या छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट हैबिचुअल और एडिक्टेड टू गिव और टेक एनी काइंड ऑफ च्यूइंग गम देयर। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहां बोल रहा हूं आपका। मैंने कहा मतलब वो किया और करूंगा। हो सकता है कि एक या दो दिन वो चीजें क्या हो जाएं बेटा, डिले हो जाएं। ठीक, तो जैसा वादा किया था उसके अकॉर्डिंग वहां पर अपने पास में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसका वहां पर जो क्वेश्चन आंसर का अपना ड्रिल चल रहा है वो कौन सा आएगा, पार्ट 3। ठीक है, उस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें वहां पर इसका कुछ क्वेश्चंस और करवाइए। तो बेटा जो आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं ना वो क्यू में हैं, मतलब जिन्होंने पहले भेजे हैं उनको मैं पहले सोल्व करवा दूंगा, जिनके बाद में आए उनके बाद में सोल्व करवा दूंगा। सपोज कीजिए आज आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं तो वो कल सोल्व हो, वो तब होंगे जब बीच में स्लॉट खाली हो। समझे, मेरे पास में सारे क्वेश्चंस अगर मैं सोल्व करवा चुका हूं जो बच्चों ने भेजे हैं तो आप वाला मैं ले लूंगा। और अगर मान लीजिए आपसे पहले दो बच्चों के भेजे हुए हैं तो उनके मैं पहले सोल्व करवा दूं और फिर तत्पश्चात आपका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एक या दो दिन डिले हो सकता है, एक या दो दिन के बाद में वो चीजें आ सकती हैं, तो इस पे आपको गौर जरूर फरमाना है। तो बिना वक्त जाया किए बिना चलते हैं अपन यहां पर किसकी तरफ, देखिएगा अपना पार्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में अपन चल रहे थे और इसका पार्ट कौन सा वहां पर आपका 3। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको यहां पर समस्या ना रहे। अब इसके MCQs अपन पढ़ रहे हैं और MCQs के अंदर अपन वहां पर आपका पार्ट 3 पे ले जा रहे हैं। और एक्चुअल में कहूं तो ये MCQs हैं वो ये मान के चलें कि PY से भी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे की प्रॉब्लम होती है उस पर हम सीधा स्ट्राइक कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट डिजाइनिंग दीज क्वेश्चंस सर। सीधी सी बात, ये प्रॉब्लम्स किसकी हैं, आप भाई बहनों की हैं। ठीक, और आपकी प्रॉब्लम्स को यहां सोल्व करवाने का मतलब अगर एक बच्चे की प्रॉब्लम है तो वो कईयों की प्रॉब्लम है, सैकड़ों की प्रॉब्लम है, हजारों की प्रॉब्लम है। और ये मेरा सौभाग्य होगा, इसमें मैं अपना फॉर्च्यून समझूंगा कि वहां पर आपकी मदद कर पा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए बिना अपन चलते हैं यहां पर अपने क्वेश्चन की तरफ। एक क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, उसके बाद में वहां पर अगली क्लास के अंदर मैंने आपको वहां पर 10 क्वेश्चन हैं वो सोल्व करवा दिए थे। अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अपना वहां पर पहला पार्ट आया था, उस पार्ट से थोड़ा सा अपन अलग हट जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपका और लेवल धीरे धीरे क्या करेंगे आपका एनहांसमेंट में ले आएंगे। ठीक है, जैसे अपनी बात यहां पर लेते हैं अपन ये वाला पार्ट। देखिएगा इसमें कि व्हाट इज अ कॉमन चैलेंज इन इंप्लीमेंटिंग CLT, कि CLT है, CLT में कॉमन चैलेंज क्या होता है जब अपन वहां पर उसे क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं। ऐसी कुछ बातें अपन कर चुके हैं, उसके साथ में पहले वाले नॉलेज को यहां अटैच करना चाहूंगा ताकि नए क्वेश्चन पे आऊं ना उससे पहले आप थोड़ा सा एक खाका अच्छा अपने माइंड में बना लें। तो आप समझिएगा इसमें कॉमन चैलेंज अपने लर्निंग में, अपनी टीचिंग में बहुत बार चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बेटा। और चैलेंज क्या है बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में, उसके साथ में से अटैच कर रहा हूं, एसोसिएट वहां पर कर रहा हूं। देखिएगा जरा क्या कहा कि इट इज टू फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, lack of teacher training and resources, it neglects the listening skills, it overemphasizes memorization। हमें यहां छांटना क्या है, सबसे बड़ी चीज हमें यहां पर छांटना है आपका चैलेंज, चुनौती, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, बैरियर, बाधा क्या है, परेशानी क्या है, विघ्न क्या आता है, कहां पर ब्रेक लगता है, कहां पर चीजें कट शॉर्ट होती हैं, एवरीथिंग वो चीज हमें ट्राई करनी है। अगले ने ये बोला है कि जब भी आपका इंप्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं आपका, और किस चीज को क्रियान्वित करते हैं बेटा जी आपका वहां पर आप CLT को क्रियान्वित करते हैं, तो इसमें आपका कॉमन चैलेंज क्या है, सामान्य तौर पर मिलने वाली चुनौती क्या बनती है। इट इज टू फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, यह परंपरागत पद्धतियों पर, विधियों पर, उपागम पर, पढ़ाने के तरीकों पर हद से ज्यादा फोकस डालती है, कतई नहीं डालती है। ये वहां पर उनकी मदद लेती है, उनमें जो स्पेशल फीचर्स हैं, उनमें जो अच्छा कंटेंट है उसको इसके अंदर क्या करती है, शामिल करती है। ठीक है, साथ में लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, यहां पर आपका जो अध्यापक का क्या है, प्रशिक्षण है या उसके स्रोत हैं या उसके संसाधन हैं। ठीक है, जो आपका अच्छा टूल आपको चाहिए होता है उसकी कमी बाकायदा होती है। CLT अपने आप में एक तरीके से नियर टू परफेक्ट, बिल्कुल पूर्ण के नजदीक होती है, लेकिन इसे पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते आपका। इट नेग्लेक्ट्स लिसनिंग स्किल्स, इसके अंदर लिसनिंग स्किल्स या फिर श्रवण कौशल है या श्रवण के साथ में जो आपकी क्षमता बढ़ाई जानी है वो बढ़ाने को ये उपेक्षित करती है, बिल्कुल नहीं करती, इसकी कोई उपेक्षा नहीं करती है, इसे किसी रूप में वहां पर
नजरअंदाज नहीं करती है। तो यहां ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज गलत है। इट ओवर एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन, यह है जो आपका याद करना, रट्टा मारना, इन चीजों पर क्या करती है आपका ओवर एम्फेसाइज। ओवर एम्फेसाइज का मतलब जहां पर हद से ज्यादा इस चीज का जोर डाला जाता है, ठीक है। तो यहां गौर करो कौन सी चीजें काटी जा सकती हैं। पहली चीज ये काटूंगा, कौन सी? ट्रेडिशनल मेथड चाहती तो है, ये शामिल तो करती है, लेकिन उस पर हद से ज्यादा फोकस नहीं होता है। दूसरी चीज ये काटूंगा, लिसनिंग स्किल है, उसको ये निग्लेक्ट नहीं करती है। और तीसरी चीज ये काटेंगे, ये मेमोराइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है। तो एम्फेसाइज करना, ओवर एम्फेसाइज करना कतई वहां पर संभव नहीं। तो हमने अपना आंसर ढूंढ लिया है, वो ये रहा, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। अगले क्वेश्चन पे आइए, यहां से अपने को प्योर वे में स्टार्ट करना है। सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ सीएलटी, कि निम्नांकित के अंदर से वहां पर सीएलटी है, सीएलटी की मुख्य विशेषता क्या रहेगी? इस पर बात आपको करनी है कि सीएलटी वहां पर क्या क्या काम कर रहा होता है। तो देखो जरा, फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, क्या यहां पर रट्टा मारने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर बल देती है? तो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, बिल्कुल देती, ठीक है। एम्फेसिस ऑन रिटन ग्रामर एक्सरसाइजेस, ग्रामर की बात करते हैं और की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बेटा अपन किधर जाएंगे? टीसीजी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या जीटी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरफ जाते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल उल्टा लिखा है इसमें। जो इंस्ट्रक्शन, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं आपका, तो उसके तहत एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा जी। कौन सी ध्यान रखनी है? कि इंस्ट्रक्शन के मायने किसके नजदीक लेकर जाओगे आप? टीचिंग के, निर्देश नहीं बल्कि जो अनुदेशन होता है, ठीक है। शिक्षण के साथ में आप किसी चीज में वैरायटी लेकर आते हैं, वो किस में जाएगा? आपका इंस्ट्रक्शनल टीचिंग में चला जाएगा। और ये जो टीचिंग है उसको इसके साथ आप अटैच करेंगे, यहां केवल निर्देश से आप नहीं लेंगे। तो ये टीचर नहीं है बल्कि क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। अबाउट 90%, 90% से ज्यादा भूमिका किसकी है? बच्चे की होती है। टीचर यहां पर केवल फैसिलिटेटर होता है, सुविधा मुहैया करवाने वाला होता है। तो आंसर हमें मिला, लेकिन आंसर सही है क्या? क्रॉस चेक करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग थ्रू रियल लाइफ कम्युनिकेशन, जो आपका यथार्थ जीवन का संप्रेषण होता है उसमें भाषा का जो अधिगम है वो किया जाता है। बिल्कुल, इसमें रियल लाइफ को देखा है, इसमें टीचर है वो को कम्युनिकेटर होता है, इसमें को स्कॉलस्टिक जो चीजें आती हैं, को एकेडमिक जो आती हैं, को करिकुलर जो चीजें आती हैं, लाइवली आती हैं, सोशिएटल फोर्सेस आते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक मैनर इसके अंदर आता है। वी हैव दिस आंसर, हमारे पास में ये उत्तर देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीएलटी व्हाट इज द प्राइमरी फोकस? सीएलटी के अंदर प्राथमिक उद्देश्य के साथ में किस बात पर दबाव डाला जाता है? When students are engaged in conversations, जब बच्चे हैं वो अपनी बातचीत के अंदर, अपने वार्तालाप के अंदर इंगेज होते हैं, सम्मिलित होते हैं, शामिल वहां पर होते हैं, तो क्या करने के लिए चीज वहां पर कही जाती है? तो चेक करिएगा जरा यहां पर कि अपने पास में बच्चे हैं, बच्चे जब कॉन्वर्सेशन या बातचीत में लगे हुए होते हैं तो उनको समझाने के लिए कौन सा अपना फोकस रहना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहते हैं? तो आप सीधा सीधा देखिएगा, कॉन्वर्सेशन बेटा क्या है? जब बच्चा क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है दूसरे बच्चे के साथ में, ठीक है। मतलब कैसे हो सकता है? लर्नर टू लर्नर हो सकता है, ठीक है, या टू टीचर हो सकता है, लर्नर यूजर हो सकता है, या फिर आप यूजर टू लर्नर हो सकता है, ठीक है। 5 फेजेस बनते हैं। अपने साथ वाले से अगर बात करेगा हम उम्र से तो अपन अपना पीयर कह देंगे, या फिर ये कह दूं कि हम उम्र हैं, समवयस्क हैं, उनके साथ में से जोड़ा जा सकता है। या तो आप ऐसा कह दीजिए कौन सा आपका हम उम्र है, या फिर अपन क्या कह देंगे बताओ, उसे आपका वहां पर समवयस्क है। इस तरीके से ये डीलिंग की जाएगी आपकी। तो इसके अलावा भी तो बातचीत करेगा ना, और बातचीत करेगा तो उसका कम्युनिकेशन सुधरेगा। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बड़ा किसके नजदीक होता है? संप्रेषण के तो होता है ना, तो इसे क्या कहा जा सकता है? आपका कम्युनिकेशन। और जब आप कम्युनिकेशन बढ़ाते हो तो बढ़ाते ये कॉम्पिटेंस तुम्हारे पास में आती है, और ये कॉम्पिटेंस कौन सी हो जाएगी वहां पर? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसके साथ में देखा जा सकता है। मेरे हिसाब से आराम से समझ रहे होंगे, बड़ा इजीली इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। मुझे आपका रिजल्ट जरूर चाहिए, मतलब अगर सीएलटी है उसका क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली आपका करेक्ट होना चाहिए। आप बताएं, कॉन्वर्सेशन करने पर किसी का उच्चारण सही हो, ये तो जरूरी नहीं है। कॉन्वर्सेशन या बातचीत तो तब भी हो सकती है जब उच्चारण थोड़ा अशुद्ध होता है, गलत होता है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ये तो रिटन फेज है आपका, लिखित में शुद्धता आपको वहां पर चाहिए होती है, तो बातचीत में
रोल ही क्या है वहां पर? कम्युनिकेटिव इफेक्टिवनेस, बिल्कुल। संप्रेषण या आधार पर जो प्रभावशीलता आपको देखने को मिलती है वो इसमें आएगी। वोकैबुलरी मेमोराइजेशन, बातचीत करनी है तो आपको केवल एक्टिव वोकैबुलरी चाहिए, सक्रिय शब्दावली आपकी चाहिए जिसके आधार पर इस चीज को आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी को रट्टा मारने की इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर ये रहा, कौन सा? कम्युनिकेटिव इफेक्टिवनेस। अगले सवाल पे आइए। Which of the following is most likely to be a goal in CLT? निम्नांकित में से CLT है उसमें सबसे ज्यादा संभावित लक्ष्य या उद्देश्य वहां पर किसको रखा जाता है? तो इस सवाल को समझने से पहले आप ये देखिए, बच्चे को सीखने के लिए वहां पर इन स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और जो अपना CLT है वो किस पर ज्यादा फोकस करता है? कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। और कम्युनिकेशन के लिए फोकस करने हेतु जिन स्किल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है वो आवश्यकता या तो ध्यान से सुने आप और या फिर ध्यान से वहां पर बोले। रीडिंग और राइटिंग है वो उसके बाद का पार्ट है। अपन मना नहीं करेंगे कि रीडिंग राइटिंग इसमें नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। अपने पास में प्राइमरीली जिस पर हमें फोकस करना है वो कौन सा होता है? लिसनिंग और स्पीकिंग। तो पढ़िएगा, टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कि आप वहां पर बोलने और सुनने के लिए धारा प्रवाहिता पर क्या करते हैं? इस चीज को विकसित करने का काम करते हैं, बाकायदा करते हैं। अगली बात यहां पर कि टू मेमोराइज वोकैबुलरी लिस्ट, क्या आप शब्द भंडार की सूची बनाएं और सूची बनाने के बाद में क्या करते हैं? मेमोराइज करते हैं, रट्टा मारते हैं? कतई नहीं। या फिर टू अचीव परफेक्ट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आप वहां पर पूर्ण तरीके से जो व्याकरणीय आपकी क्या है शुद्धता उसे प्राप्त करते हैं। तो आप एक्यूरेसी बाद में लाते हैं बेटा, CLT में पहले फ्लुएंसी आती है उसके बाद में क्या आती है? एक्यूरेसी आती है। टू इंप्रूव हैंड राइटिंग स्किल्स मतलब रिटर्न, तो रिटर्न फेज इसमें प्राइमरी नहीं है, कौन सा है आपका? सेकेंडरी है। इसका जो मोटो है, मकसद है, वो कौन सा है? कि बच्चा आराम से सुन ले, समझ ले और उसके बाद में ढंग से अच्छा बोले ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो CLT का जो पहला गोल है कौन सा है? स्पीकिंग और लिसनिंग है। इसके अंदर क्या लेकर आना? फ्लुएंसी लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए CLT क्लासरूम टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो क्लासरूम होता है उसके अंदर जो टीचर अध्यापक होते हैं उनसे इस बात की अपेक्षा की जाती है, आशा वहां रखी जाती है। तो आप ये बताएं कि यहां पर टीचर है, टीचर क्या मास्टर, ओनर, हिटलर कुछ ऐसा है? कोई तानाशाही भूमिका निभाता है? कतई नहीं निभाता। ये टोटली सुविधा प्रदाता है जिसे अपन कहेंगे फैसिलिटेटर। क्या बोलेंगे बेटा जी? आपका फैसिलिटेटर, सुविधा मुहैया करवाने वाला, सुविधा प्रदाता, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो यहां पहला ऑप्शन हट जाता है। क्यों हट जाता है? एज एन ऑथोरिटेरियन फिगर, अपने आधिकारिक आकृति वाले भाग में या फिर आधिकारिक पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के तौर पर, या एक ऐसा पर्सोना, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? पूरी ऑथोरिटी अपने पास रखता है। तो बेटा ये TCG GT में संभव है, यहां पर संभव नहीं है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, कतई नहीं। क्लास में टेक्स्ट बुक अलाउ ही नहीं है, बच्चा घर पे रखे। टीचर को मैटर सेलेक्ट करना है, ग्रेड करना है तो क्लास के बाहर करके लाए आपका। यहां क्लास के अंदर टेक्स्ट बुक की कोई जगह नहीं है, तो टेक्स्ट बुक चाहिए तो सही लेकिन उस पर फोकस बिल्कुल नहीं होता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, मौके या अवसर प्रदत्त किए जाएं फॉर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कहां पर? विद्यार्थियों की परस्पर क्रिया में, एंड कम्युनिकेशन और उनके संप्रेषण। बिल्कुल इंटरएक्टिव अप्रोच है, लर्नर टू लर्नर, लर्नर टू टीचर, टीचर टू लर्नर, लर्नर टू यूजर, यूजर टू लर्नर, बिल्कुल है आपका। तो यहां पर ये दोनों काम होते हैं कि टीचर है बच्चे से बच्चे का, बच्चे से खुद का, बच्चे से सोसाइटी का इंटरेक्शन करवाएगा और बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन है उसके लिए मौके हैं वो यहां पर करेगा। ओनली टीच ग्रामर रूल्स, कतई नहीं। और केवल व्याकरण के नियम, इनके बगैर भी आपकी CLT संभव होती है बेटा। यहां बाद में चाहिए ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, जो कि नॉर्म चॉम्स्की ने टर्म हमें दिया वो बाद में चाहिए होता है, पहले एक्यूरेसी वहां पर चाहिए होती है। अगले सवाल पे आए। अभी भी मैंने आपको बताया, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 से 10 सेकंड बेटा आपको दे रहा हूं तो आप पहले अपना आंसर जरूर लगा दें। सवाल क्या है? इन CLT द टीचर एक्ट्स मैनली एज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में जो अध्यापक है मुख्य तौर पर काम करता है, कैसा काम करता बताओ? बच्चे पे कहीं पर दबाव डालता? कतई नहीं। बच्चे को फ्री नहीं छोड़ता? क्या बिल्कुल छोड़ता। बच्चा यहां पैसिव नहीं होता बल्कि एक्टिव होता है। तो जहां जहां उसको क्या चाहिए बताओ? आपका सुविधा चाहिए ना, वहां वहां ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो आप फोकस ये करेंगे, यहां पर जो अपना टीचर है ना वो
क्या कर रहा है? मेनली का मतलब मुख्यतया या प्रमुख तौर पर क्या करता है बताओ? आपका डिक्टेटर एक तानाशाह का काम करता है? नहीं करता है। एक लैंग्वेज एक्सपर्ट यानी भाषा के विशेषज्ञ का काम करता है? नहीं। ठीक है, इसमें टीचर थोड़ा एवरेज भी होगा ना, मतलब थोड़ा घर पे पढ़ के थोड़ा तैयारी करके पढ़ा दे सीएलटी में तो भी चलेगा। उसमें वहां पर वो लैंग्वेज वाली जो चीजें हैं ना उन पर वो फोकस करने वाला ऐसा काम करेगा जिसमें खुद है बच्चे के सामने कहीं पर वीकनेस ना दिखा दे। बच्चे को जो वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाते वक्त हर चीज को क्या करेगा? समझाने की कोशिश करेगा, उसे सिंप्लीफिकेशन ग्रेडेशन देने का काम करेगा। चाहे सीक्वेंसिंग आ जाए, चाहे ग्रुपिंग आ जाए। सीक्वेंसिंग के भी कई डिवीजन होते हैं, ग्रुपिंग के भी वहां पर कई डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो यहां लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो चीजें नहीं आती हैं, किसी से पूछे, परामर्श करे, आपका काउंसलिंग ले, गाइडेंस ले, कंसल्ट करे, रेफरेंस बुक को खंगाले, लेकिन जब क्लास में प्रेजेंट करता है ना तो उस वक्त उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। क्या वो केवल और केवल एक लेक्चरर व्याख्याता टाइप में मतलब व्याख्यान दे, भाषण दे और चला जाए? नहीं ना, बिल्कुल इंटरैक्टिव अप्रोच है आपका। और इंटरैक्टिव अप्रोच में क्या होगा? बच्चे से बात करेगा, बच्चे की सुनेगा, बच्चे को प्रॉपर वे में जवाब देगा। तो यहां पर क्लास में ये जो टर्मिनोलॉजी है कौन सी? फैसिलिटेटर, सुविधा मुहैया करवाने वाली, या गाइड, मार्गदर्शन देने वाली। बिल्कुल, ये मॉनिटर होता है, ऑब्जर्वर होता है, मैनेजर होता है, फैसिलिटेटर होता है, पाथ मेकर होता है, गाइड होता है, काउंसलर होता है, यहां तक कि आपका रास्ता दिखाने वाला बोला जा सकता है। तो यहां पर परीक्षाओं में ज्यादातर जो ऑप्शन में वर्ड मिलता है बेटा ये मिलता है, कौन सा? फैसिलिटेटर। अगले सवाल की तरफ आए। हाउ डू सीएलटी टीचर्स टिपिकली करेक्ट मिस्टेक्स? जो सीएलटी को पढ़ाने वाले जितने टीचर्स होते हैं बेटा वो किस प्रकार से वहां पर इन समस्याओं का समाधान करते हैं जो बच्चों के समक्ष आती है? वहां पर मतलब बच्चे की इंसल्ट भी नहीं होनी चाहिए, बच्चे को वहां पर परेशानी भी वहां देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि बच्चा वहां पर इंसल्ट फील करे या बच्चा टीचर से डरे, ऐसा वहां नहीं होना चाहिए। देखिए जरा इसमें क्या आंसर होगा। देखा होगा आंसर भी आप बच्चों ने दिया होगा। देखते हैं, यहां बोला है सीएलटी के जो टीचर्स हैं उन्होंने टिपिकली का मतलब यहां बेटा हार्ड या जटिल से नहीं लिया जाएगा, बहुत बार बच्चा इसे डिफिकल्ट से जोड़ देता है। तो ऐसा कौन सा विशिष्ट तरीका है, ठीक है, जिसके माध्यम से टीचर क्या करेगा? बच्चे की गलतियां उनको करेगा। क्या करना चाहेगा? बाई गिविंग इमीडिएट करेक्शंस। बच्चे ने गलती की नहीं, मतलब की नहीं का मतलब तो की है लेकिन ही गलती नहीं, उससे पहले टीचर आ जाए, लो भाई तुमने गलती कर रखी है, और करेक्शन या त्रुटि का जो सुधार का काम है तुरंत तौर पर करे। बच्चे से सेल्फ करेक्ट करने के लिए भी कहेगा, टाइम देगा, मौका देगा, बच्चे को इंसल्ट फील नहीं करेगा। बाई फोकसिंग ओनली ऑन मेजर एरर्स, जो बड़ी बड़ी त्रुटियां होती हैं, बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, उन्हीं एरर्स पे आपका फोकस करेगा? नहीं जी, वहां छोटी से माइनर मिस्टेक भी सुधारेगा। जब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आती है उसके बाद में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी तो आएगी ना, आपका वहां एक्यूरेसी भी तो लेकर आएगा। फिर अगली बात, बाय यूजिंग इनडायरेक्ट करेक्शन, बच्चे को फील नहीं होना चाहिए, उसकी जो आपकी वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वह कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट करेक्शन होगा। और साथ में इंकरेज करेगा, उत्साहित करेगा, किसके लिए? सेल्फ करेक्शन के लिए, तक हो सके बेटा पहले आप ठीक करो। नहीं हो पा रहा है, अपने पीएस, अपने हम उम्र के बच्चे हैं उनसे लो, आपका पेयर है, आपका ग्रुप है, और फिर अल्टीमेटली जो अंततोगत्वा आना चाहिए किसका आएगा? टीचर का। टीचर इसके लिए लास्ट फेज है, टीचर तक अपना करेक्शन तब करवाएगा जब डेफिनेटली कहां है बेटा? सबसे लास्ट में है। तो इसकी गुंजाइश होगी बिल्कुल होगी वहां पर कि अपना करेक्शन कैसा करेगा बताओ? इनडायरेक्ट करेगा, और जहां तक हो सके बच्चे से खुद वहां और गलती को सुधारने के लिए इनकरेज भी वहां पर करेगा। तो ये तीन चीज ध्यान रखनी है। करेक्शन बेटा कैसा है? इनडायरेक्ट है। बच्चे को क्या किया? इनकरेज किया, साथ में उसे क्या किया? सेल्फ करेक्शन भी तो दिया ना वहां पर। तो यहां लास्ट का एक पार्ट काटेंगे अपन कि भाई इग्नोरिंग मिस्टेक्स इंटायरली, संपूर्ण पूर्ण तरीके से जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको क्या किया जाए? इग्नोर किया जाए, उनकी उपेक्षा की जाए। बिल्कुल नहीं, आपका बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगले सवाल पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन एंड सीएलटी? सीएलटी है आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या अप्रोच। उसके अंदर जब आप देखते हैं कि क्लासरूम में इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्लासरूम में इंटरेक्शन होते वक्त कौन सी विशेषता वहां पर झलकती है? यानी क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन कैसा हो सकता है? तो क्लासरूम में दो फेज में हो सकता है बेटा। क्लासरूम में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा छूट बच्चे को दी
है तो क्या करेगा, स्टूडेंट है, स्कॉलर है, प्यूपिल है, ठीक, या फिर आपका लर्नर है, या फिर आपका चाइल्ड है। एस का मतलब स्टूडेंट या स्कॉलर, पी का मतलब प्यूपिल, एल का मतलब क्या है, लर्नर है, और सी का मतलब क्या रहेगा, आपका चाइल्ड है। इसका सीधा सीधा किससे जाएगा, स्टूडेंट से, या फिर आपका वहां पर प्यूपिल से, या फिर आपका लर्नर से, या फिर आपका चाइल्ड से। देखो मैंने अलग अलग वर्ड बोले। एस किसके लिए स्टैंड कर सकता है, आपका स्कॉलर के लिए कर सकता है, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं, आपका स्टूडेंट कह सकता हूं। पी का मतलब किससे ले सकता हूं, आपका प्यूपिल से ले सकता हूं, या फिर किससे ले सकता हूं, आपका पीयर से ले सकता हूं। एल का मतलब किससे ले सकता हूं, लर्नर से ले सकता हूं। सी का मतलब किससे ले सकता हूं, आपका चाइल्ड से। व्हाटएवर जो भी हो, आपका पेपर सेटर कोई सा भी वर्ड दे तो आपको घबराना नहीं है, आपके टच में रहना चाहिए। कुल मिला के बच्चा बच्चे से क्या करेगा, इंटरेक्शन, और थोड़ा किससे करेगा, टीचर से करेगा। अब अपन छांटते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो, क्या ये टीचर सेंटर्ड, कि टीचर बोलने ही नहीं देगा, बस उतना ही बुलवाएगा जितना वो चाहता है। ड्राइवन है क्या, ये डी है बेटा, दिख नहीं रहा होता, DRIVEN, ड्राइवन नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण ड्राइवन नहीं है बेटा, क्या है, ड्रीवन है। ड्राइव, ड्राउ, ड्रीवन, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां साइड में सिखा देता हूं, जब ये बात आ गई तो आप गौर करना। अपने पास में जो फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस्ट फॉर्म होता है, V1 होता है, ठीक है, वो ड्राइव होता है, इसका उच्चारण क्या रहेगा बेटा, वहां पर ड्राइव रहेगा। सेकेंडरी यहां पर आ जाए, DROVE, जब इसकी आप बात करते हैं तो यहां पर ये किस में लिया जाएगा, ड्रव से लिया जाएगा। थर्ड की बात करें, DRIVEN, तो ये ड्राइवन नहीं रहेगा बेटा, ये किसकी तरफ चला जाएगा, आपका वहां पर ड्रीवन की तरफ चला जाएगा। तो एक बार इस पे फोकस कर लीजिए, क्या बना आपका वहां पर, ड्राइव है, ड्रव है, और क्या बेटा आपका वहां पर ड्रीवन है। एक बार फिर बोल रहा हूं, ड्राइव, ड्रव, ड्रीवन। ऐसा नहीं ड्रॉव नहीं पढ़ेंगे या फिर ड्राइवन नहीं पढ़ेंगे, फोनेटिकली अपन इसको और ज्यादा वहां पर एनहांसमेंट में देखेंगे। तो ये चीज अपनी टीचर सेंटर्ड और लेक्चर ड्रीवन नहीं होता है, व्याख्यान माला इसमें नहीं चलेगी। फिर है स्टूडेंट स्टूडेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, बिल्कुल होता है। बच्चे से बच्चे के बीच में संप्रेषण होना और सहज समन्वयात्मक स्थिति में उन्हें आगे लेकर जाना, ये इसके साथ जुड़ेगा। फिर ए फोकस ऑन रिटन एक्सरसाइजेज ओनली, इसका मतलब क्या है, जो लिखित अभ्यास होता है उसके ऊपर भी क्या करना, प्रकाश डालना, या उस चीज को भी वहां पर बताना, ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं। केवल रिटन एक्सरसाइजेस पे कहीं फोकस नहीं होता है, ये चीज हटाइए। फिर वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, जो एक तरफा संप्रेषण होता है, कहां से, अध्यापक से विद्यार्थी की तरफ, नहीं बेटा, दोनों साइड होता है। बाइपोलर है, ठीक है, बाइलिंगुअल तो है ही है, बाई साइड भी कह सकते हैं अपन आपका, मतलब एक तरीके से वन वे नहीं बल्कि टू वेज का अप्रोच इसे कहा जाता है। तो ये चीजें हटेंगी, पहला हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा। इसमें रिटन एक्सरसाइजेस पे कोई फोकस वहां पर नहीं है, और ये बेटा वन वे नहीं है बल्कि कैसा बताओ, आपका टू वे वहां पर रहेगा। तो अपना आंसर ये देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आ जाएं, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप वर्क इन CLT। CLT के अंदर बेटा दो प्रकार की चीजें रखी जाती हैं। इसमें अपने पास में क्या है, पेयर वर्क भी होता है, और इसमें क्या होता है आपका वहां पर ग्रुप वर्क है, वो भी आपको देखने को मिलता। मतलब एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें आपको रखने को मिलेंगी जी, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में जरा थोड़ा सा ध्यान दे लें आपका, और ढंग से कवर करने की कोशिश करें। क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द रोल, भूमिका क्या है, ठीक, किस चीज की भूमिका, और ग्रुप वर्क, आपके समूह के अंदर जो काम किया जाता है उसकी, और किसके लिए वहां पर आपका, CLT के लिए। तो ये चीज आपको पता करनी है। देखिए जरा अपना आंसर आप दीजिए, क्या आंसर वहां पर निकलता है। उम्मीद करता हूं किया होगा बच्चों ने। सवाल देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप वर्क इन CLT। CLT में ग्रुप वर्क है, उसका भूमिका का क्या हिस्सा रहता है। तो मैंने पहले भी आप बच्चों को समझाया बेटा, यहां पर दो प्रकार की चीजें हैं, इसमें पेयर वर्क भी होता है और इसमें क्या होता है आपका ग्रुप वर्क भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेफरेंशियल जो बुक्स अपन पढ़ते हैं तो वहां पर वर्क ना लिखे, अगला क्या लिख दे बताओ, आपका टास्क लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है, आपका फंक्शनिंग पे आएगा, फॉर्म पे नहीं आएगा। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स फोकस ऑन ग्रामर, ये बार बार मना कर रहा हूं, कम से कम 50 बार आपको यहां पढ़ा दूंगा ताकि ये परीक्षा में गलत ना हो, कि व्याकरण है, व्याकरण के ऊपर इसका कोई फोकस वहां पर नहीं रहता है, ठीक है। तो बच्चों को वहां पर इसमें ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप वर्क में बच्चा ग्रामर को शेयरिंग करेगा ना। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड नेगोशिएटिंग मीनिंग, बताया था कि CLT में सबसे ज्यादा फोकस आप किस पर करेंगे, L और S पर करेंगे ना आपका। तो वहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जो बच्चा है, ठीक है, वो दूसरे बच्चे से क्या करेगा, आपस में नेगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो स्पीकिंग भी करेगा।
लिसनिंग भी करेगा, अंडरस्टैंडिंग भी करेगा, तो इस बात के लिए अनुमति बाकायदा मिलती है, जो हमारा आंसर होने वाला है। अगली बात, इट रिप्लेसेस इंडिविजुअल वर्क कंप्लीटली। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी कार्य आपने किया उसे पूर्णतया दूसरे बच्चे पर डाल दिया जाए, उसे आपका रूपांतरित कर दिया जाए, उसे स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसी कोई गलती वहां पर होनी नहीं है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स मेमोराइज वोकेबलरी। यह बच्चा है ना, उसकी जो वोकेबलरी होती है उसको मेमोराइज करने या रट्टा मारने में उसकी मदद करता है। तो एक्टिव वोकेबलरी आएगी, यूज में आएगी, रूटीनल आएगी, उसमें किसी प्रकार से क्या नहीं होगा, उसे मेमोराइज करने का कोई भाग आपको दिया नहीं जाएगा, उसके साथ में अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आंसर कौन सा है? इट अलाउज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड नेगोशिएटिंग मीनिंग। ठीक, अगले सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट सवाल, इन सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर व्हेन स्टूडेंट्स एंगेज इन पेयर वर्क, जब बच्चे क्या करते हैं, आपके पेयर वर्क में एंगेज होते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, तो उसका मुख्य लक्ष्य वहां पर क्या होता है। ठीक है, अभी भी मैंने बोला क्या बात आई थी बेटा, आपका चाहे पेयर हो, पेयर वर्क या पेयर टास्क, या फिर ग्रुप वर्क या ग्रुप टास्क होता है, तो मेनली उनका काम क्या होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग। अगर ये कीवर्ड्स आपको पता है तो आप गलत वहां पर नहीं करोगे। ठीक है, जैसे यहां पर पहला कौन सा है, टू कंप्लीट ग्रामर एक्सरसाइजेज, व्याकरण के अभ्यास कार्यों को पूरा करना, ना जी ना। टू मेमोराइज न्यू वोकैबुलरी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, काट रहे ना। टू राइट एसेज, निबंधों को लिखना, बिल्कुल नहीं। कितना आसान हो जाएगा। अब ऐसा ही सवाल परीक्षा में आए, आपको 10 सेकंड नहीं लगेंगे कि आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो स्पीकिंग का और लिसनिंग का, किसमें, रियल वर्ड टेक्स्ट में, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस कह सकते हैं। बेटा आपने गौर किया हो, यहां पर जिन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा, स्पीकिंग और लिसनिंग आ गया, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया था, रियल लाइफ सिचुएशन आ गया। अब इन दोनों को जोड़कर बता दिया गया, और लाइफ सिचुएशंस की बजाय वर्ड कंटेक्स्ट। इसीलिए तो कहता हूं ना, आप बच्चों की प्रॉब्लम्स है सीधा वहां स्ट्राइक करती हैं कि आपको क्या चाहिए, और उसका सोल्यूशन मैं दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन के साथ में। और फिर वही चीज जब आपके एग्जामिनेशन में टकराएगी, आपको यूं, जैसे आप कहते हैं ना मुंबईया लैंग्वेज में, हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा। रीजन क्या उसके पीछे, आप कंटेंट पे जा रहे हो। ठीक है, आप पढ़ना जानते हो, मैं पढ़ाना जानता हूं, आप साइड में टाइम वेस्ट नहीं करते हो, और मैं भी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। अगर ये मोटो आपका है, ये ऑब्जेक्टिव आपका है, तो आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करने से, एग्जामिनेशन को उत्तीर्ण करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। आंसर ये रहा। पहले 3 टुकड़ों में ये सवाल आया था, अब उसको एक जगह कंप्राइज करके लिखा गया है। आज का लास्ट का सवाल देखिएगा अपनी क्लास का, कि सीएलटी इज कंसिडर्ड अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बिकॉज, मैंने पहले बताया था कि सीएलटी टीचर सेंटर्ड नहीं है। कैसा है बेटा, लर्नर सेंटर्ड। पहले वो आंसर में मिल रहा था, अब उसी से अगले ने क्या बना दिया, वहां पर क्वेश्चन बना दिया। तो पढ़िए जरा, इसमें क्या होगा कि सीएलटी को लर्नर सेंटर्ड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या होता है बताओ। इसमें टीचर है, उसको गौण कर दिया जाता है, फैसिलिटेटर बनाया जाता है आपका, और वहां बच्चे को प्रभावी कर दिया जाता है। द टीचर इज द मेन फोकस ऑफ द लेसन। टीचर आपके अध्याय, आपके सबक का मुख्य फोकस बिल्कुल नहीं, यहां लर्नर सेंटर्ड लिखा है। जब है ही बाल केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित है आपका, तो किस प्रकार से वहां पर मेन फोकस टीचर पर आएगा, नहीं आएगा ना। दूसरा, स्टूडेंट्स आर इंकरेज्ड, बच्चों को उत्साहित किया जाता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, कि वहां पर लर्निंग करें ना, वो सीखें तो खुद से सीखें, उनकी जिम्मेदारी, उनका उत्तरदायित्व है, उसको इंकरेज किया जाएगा, उसको उत्साहित वहां पर किया जाएगा, इन विद्यार्थियों के द्वारा बाकायदा किया जाएगा, उसके साथ में जोड़ा जाएगा। इट ओनली फोकसेस ऑन ग्रामर ड्रिल्स, ये केवल और केवल जो व्याकरणीय आपके ड्रिल्स होते हैं, व्याकरणीय जो आपके क्या होते हैं वहां पर अभ्यास होते हैं, उनके लिए इन पर फोकस करने का काम किया जाता नहीं। ग्रामर वाला जो पार्ट है बेटा जी, वो तो किस में आ जाएगा, बार बार बोल रहा हूं, टीसीजी में। द लेसन्स आर टीचर डायरेक्टेड एट ऑल टाइम्स, कि हर दफा सारे समय भर जितने भी अध्याय, जितने भी सबक पढ़ाए किसने, टीचर ने, उसी से निर्देशित, उसी पर केंद्रित होते हैं क्या, नहीं होते हैं, क्योंकि अपना सिस्टम कैसा है बेटा, लर्नर सेंटर्ड है, इसलिए ऑटोमेटिकली हमें यहां जाना किस पर, स्टूडेंट्स आर इंकरेज्ड, बच्चों को उत्साहित किया जाता है कि बेटा आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, स्व अधिगम करें। प्रॉब्लम आती है पेयर में जाएं, फिर प्रॉब्लम आती है ग्रुप में जाएं, और फिर प्रॉब्लम आती है तो टीचर के पास जाएं। ये आप पर भी होना चाहिए, बच्चा खुद तैयार करे, आप भी इसको अपने जीवन में उतारो। फिर प्रॉब्लम आती है साथ वाले बच्चे से डिस्कस करो, फिर प्रॉब्लम आती है एक बड़ा ग्रुप है उसे डील करो, और फिर प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम के बाद में आपका बड़ा भाई आपके समक्ष है ही, ठीक है, आप वो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बना दीजिए, और जल्दी से मैं उसे आपका सॉल्व कर ही दूंगा। हाँ, जल्दी का मतलब ये नहीं कि आज आपने क्वेश्चन मुझे दिया तो कल ही हो जाए,
मैंने कहा ना क्यू सिस्टम है आपका, ऑटोमेटिकली आएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया सर प्री रीड के जो आपके सोल्यूशन है, बेटा गायब नहीं हुए, चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है आपका वहां पर, ठीक है, आ जाएगा, सब आएगा, ठीक है। जैसे आपकी एग्जामिनेशन है ना आपका फरवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के अंतिम सप्ताह में, उससे पहले पहले जो आपकी डिमांड है वो सारी कंप्लीट करने वाला हूं। आज 4 जनवरी हुई है, मुझे पता है कौन से दिन कौन सा मटेरियल आपको देना है। अगर जरूरत पड़ी तो सिंगल डे डबल वीडियोस भी आपको वहां पर दूंगा, वीडियो की लेंथ भी वहां पर बढ़ाऊंगा। अभी मुझे पता है कि वी हैव इनफ टाइम, पर्याप्त समय इंग्लिश के लिए, आराम से उन चीजों को सबको कवर करने के लिए 1 बाय 1, और फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे करूंगा जहां पर आप अक्सर उलझते हैं। जो चीज आपको आती है ना उन पे फोकस करने का मतलब नहीं। जैसे सिमिली आपको आता है, मेटाफोर आपको आता है, पर्सोनिफिकेशन, एलर्जी है, सॉनेट है, ठीक है, इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल पोर्शन में आप अच्छे तरीके से पढ़े हुए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है या फिर आपका एग्रीमेंट है, फिर भी उनके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उनके साथ बताऊंगा, लेकिन वहां हमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। लेकिन ये जो आपका सेक्शन होता है मेथोडोलॉजी का, इसके अंदर आप बच्चे काफी ज्यादा उलझते हैं। थोड़ा सा आप किसमें उलझते हैं? फोनेटिक्स वाले में। और कोशिश ये भी करूंगा कि आपका वहां पर इन्फेरेंस वाला पार्ट है उसको भी यहां पर मैं करवा सकूं। लेकिन जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको लाभान्वित कर सके, ये मेरी बात जरूर ध्यान रखना। We are here on this platform not to earn money, just to serve society. ये ध्यान रखना। अगर इसी के लिए होता तो ये चीज अलग चली जाती। तो आप लोगों की रिकमेंडेशन पे प्लेटफॉर्म पे उतरा हूं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके बड़े भाई को जो आता है वो सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ये आप पर मैं छोड़ता हूं, ठीक है। इसी बात के लिए मैं कहने आया था कि आप इस चीज को पढ़ते रहिएगा और पढ़ने के साथ साथ में फैलाते रहिएगा। आज के लिए उम्मीद करता हूं काफी अच्छा सेशन आपका गया होगा। अब आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी बच्चों से इजाजत चाहूंगा। शब्बा खैर।